नमस्ते रुद्रमन्यव उतोतैखवे नमः। ओम शांति शांति शांति। भद्रं नो अपिवातय मनः। ओम शांति शांति शांति। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीसद्गुरुं नित्यमहं नमामि। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण। 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 राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। 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 राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय।
नमः पार्वती पतये हर हर जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मा प्रोदित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्योरिद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषिभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञस्वराट्। तो कल आप लोगों ने श्रीमद्भागवत के महात्म्य तक कथा श्रवण की। उसकी भी फलश्रुति सुनाई है। और फलश्रुति सुनाने का अर्थ यही है कि ताकि लोगों को परमार्थ पथ से जोड़ा जा सके। विचित्र बात है कि कथा का कोई लौकिक जो फल है, शास्त्रकारों ने उसको महत्व तो नहीं दिया है। और लौकिक महत्व तो है भी नहीं। लेकिन स्थान स्थान पर कथा से संबंधित फलश्रुति का फलादेश दिखाई पड़ता है। जगह जगह लिखा है ये कर, इस कथा सुनोगे तो ऐसा होगा, या सुनोगे तो ये होगा, ये फल होगा, ये फल होगा। और लौकिक फल नहीं है। क्यों? इस कथा का लौकिक फल महत्व तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो महाराजा परीक्षित कथा सुनने के लिए बैठे हैं उनके पास तो सब कुछ था। जिन चीजों की हम अभिलाषा कर रहे हैं, जिन चीजों को हम पाना चाह रहे हैं, महाराजा परीक्षित के पास तो सब कुछ था। और अद्भुत बात यह है कि महाराजा परीक्षित उन सभी पदार्थों को त्याग करके कथा श्रवण करने आए हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि महाराजा परीक्षित कथा श्रवण करने के बाद जो इसकी लौकिक फल है उनको पाने की अभिलाषा तो नहीं रख रहे। और बस यही इसका मूल है कथा का। यदि इतनी सी बात समझ में आ जाए कि महाराजा परीक्षित संपूर्ण पदार्थों का त्याग करके कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं और कथा सुनने के बाद वे सांसारिक फल की इच्छा नहीं रख रहे, तो कथा सुनना सफल हो गया। अच्छा, दूसरी बात कि महाराजा परीक्षित को संसार से वैराग्य हो गया त्याग करके, और वो कथा श्रवण करने के लिए बैठे। उस स्थिति को हम सब प्राप्त नहीं होते। न तो संसार से वैराग्य होता है और न ही मोक्ष पाने की अभिलाषा। हमारे बहुत सारे सनातन हिंदू ही नहीं, सनातन हिंदुओं में ही नहीं है तो दूसरों में क्या होगा।
जानते ही नहीं कि मोक्ष क्या होता है। तो बिना जाने कह देते हैं हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें मोक्ष से मतलब नहीं। भैया मोक्ष का मतलब क्या, वो तुम जान तो लो पहले। और जब हम कहते हैं कि मोक्ष का अर्थ है शांति, परम आनंद, तो कहते नहीं वो तो चाहिए। और उसी परमानंद की प्राप्ति के लिए यह श्रीमद् भागवत है। अच्छा, थोड़ा विस्तार करूं कि श्रीमद् भागवत है ऐसा नहीं, हमारे सभी पुराण, सभी शास्त्र, वेद तो हैं ही, हमारे सभी महापुरुष, संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, ये सब आपको उसी ओर लेकर के जा रहे हैं ताकि आप परम शांति का अनुभव कर सकें। तो क्यों लेके जा रहे हैं? क्योंकि आपको चाहिए, हमें चाहिए, लेकिन हमको तो लग रहा है रसगुल्ले का आनंद है। चलो ठीक है, रसगुल्ला तो चाहिए ना, हाँ वो भी मिलेगा अगर कथा सुनते हो। जब ये लालच आया तो बोले चलो। आपने देखा होगा बचपन में प्रायः गांवों में कि छोटे छोटे बच्चे मंदिर जाते हैं तो उनको वह भगवान से मतलब नहीं होता है, महात्माओं से मतलब नहीं होता है, लेकिन वहां चरणामृत मिल रहा है, थोड़ा मिश्री मिल रही है, तो प्रसाद के लालच में वो मंदिर चले जाते हैं। और प्रसाद की लालसा में मंदिर में पहुंचेंगे तो भगवान के हाथ भी जोड़ेंगे, प्रणाम भी करेंगे। तो एक मिश्री का लालच आपको परमात्मा से जोड़ने का अगर काम कर रहा है तो वो लालच रखा जाना चाहिए। बड़े उद्देश्य की ओर ले जाने के लिए अगर छोटा कोई लालच हो तो रखा जाना चाहिए। सामान्य प्राणी को यदि हम कहें कि परमानंद प्राप्ति के लिए आओ, कथा सुनो, बोले महाराज परमानंद आप ही रखो, हमें ये छोटा मोटा आनंद ही ले दो, तो वो नहीं आएगा। लेकिन जब उसको कहोगे कि भाई जो तुमको छोटा मोटा आनंद चाहिए वो भी ये सुनने से मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा, हाँ क्या मिलेगा, जो तुम्हें चाहिए, तब तो जरूर आएंगे। तो कथा सुनने से क्या होता है? लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कथा सुनने से क्या होता है? दरिद्रता मिट जाती है। दरिद्रश्च क्षयी रोगी, रोग मिट जाते हैं और असाध्य रोग मिट जाते हैं। संतान नहीं होती, संतान हो जाती। मतलब जितने भी लोगों की लालसाएं थी उनको भी इससे जोड़ दिया। तो कहा कि सिर्फ जोड़ा कि होता है? होता है भाई, होता भी है। इसको कल्पना झूठा मत समझना। झूठा कैसे समझेंगे? अरे भाई मंदिर आओगे तो तुमको प्रसाद भी मिलेगा, इसमें झूठ थोड़ा ही था, मिला ना, सच में मिला ना। अगर झूठ होगा तो दूसरे दिन लड़का नहीं आएगा। ऐसी कथा का फल नहीं मिला तो लोगों में प्रवृत्ति नहीं होगी। लेकिन मिलते हुए देखा है, घटित होते हुए देखा है, कथा का फल घटित होते हुए दिखाई पड़ा है। हमारे परम गुरुदेव भगवान दादा गुरु, हमारे विलक्षण महात्मा, ऐसे संत का दर्शन नहीं किया मैंने। संपूर्ण जीवन दूसरों के लिए जिए। महात्मा तो दूसरों के लिए होते ही, लेकिन उनकी जीवन शैली ने मुझे बहुत प्रभावित किया, अत्यधिक। तो वेदांत का उपदेश करते, ये जो भागवत करता हूं ये उन्हीं की प्रेरणा है, उन्हीं का आशीर्वाद है। वेदांत का उपदेश करते और सदैव प्रयत्नशील रहते, सतत प्रयत्नशील रहते। जो मैं बताना चाहता हूं वो आप ध्यान से सुनिए। परम विरक्त महान आत्मा। एक दिन कोई भक्त उनके पास में आए शाम को, सौभाग्य से मैं भी नजदीक ही था, निकट था। महाराष्ट्र में ही गोंदिया की बात है।
और रात को लगभग 11 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया। तो हम में से किसी ने कहा कि हम उसको मना कर देते हैं जो आया कि स्वामी जी विश्राम में है, बाद में मिलेंगे। हमारे महाराज ने रोका, नहीं नहीं, बुला लो। संत क्या होता है देखिए। तो उन्होंने कहा अब सोने का टाइम है, ज्यादा टाइम हो रहा है, उल्टा इनको अब फुर्सत मिली है, दुनियादारी से जब फुर्सत मिली तब आपके पास आए, इनको पहले आना चाहिए था। हमारे महाराज ने बहुत प्यारी बात कही, दादा गुरु ने कहा कि तुम ये सोचते हो कि उनको अब टाइम मिला है तो आए हैं, और हम सोचते हैं कि उसको टाइम मिला तब संत याद आया। रात को 11 बजे भी मिलने तो आया, दर्शन करने तो आया। और श्रद्धा को बढ़ाते रहना चाहिए। संत को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे श्रद्धा टूटे। बुलाया, अब बुलाया तो बैठे, प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद उन्होंने यही कहा मेरे घुटने में दर्द होती है, कमर में दर्द होते हैं, मतलब रोगों से संबंधित कोई बात की। महाराज ने औषधि दे, हमारे महाराज आयुर्वेद के भी बड़े जानकार थे, खुद जड़ी बूटियों से औषधि तैयार करते। दिया दवाई, ये दवा ले लो ठीक हो जाएगा। और कोई भी औषधि देने के साथ साथ में एक मंत्र देते, अच्छी तरह से स्मरण है, का इस मंत्र का जप करना तभी औषधि लाभ देगी। चले गए तो फिर हम लोगों ने पूछा महाराज क्या है ये, घुटने का दर्द की दवा रात को 11 बजे आप बता रहे हो, कमर दर्द की दवा, ये स्वार्थी लोग हैं, क्या लाभ है? इतना परिश्रम करने की आवश्यकता क्या है? आपकी अवस्था भी तो देखिए। वाह वाह, मेरा दृष्टिकोण ही बदल गया तब से। उन्होंने कहा बेटा, बेटा बोलते थे ज्यादातर, बेटा ये रात को 11 बजे आया बड़े विश्वास के साथ, मैंने इसको दवाई दी और दवाई के साथ में मंत्र भी दिया, और दवाई लेगा ये तो ठीक तो होगा ही, वो तो पक्की बात है, मंत्र का प्रभाव भी पड़ेगा, ठीक होगा, और ठीक होगा तो इसकी श्रद्धा संतों के प्रति बढ़ेगी, भगवान के प्रति बढ़ेगी कि मंत्र ने काम किया, संत ने औषधि बताई तो काम किया, संत और भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी। मैंने कहा फिर ये रोज आएगा, अभी दर्द के लिए आया है, श्रद्धा बढ़ेगी तो ये सत्संग में आएगा, अरे महाराज की कृपा से मेरा दर्द ठीक हो गया, तो अब हम रोज सत्संग करने, दर्शन करने जाएंगे। और जब रोज आएगा तब क्या सुनेगा? कथा सुनेगा, वेदांत सुनेगा, और जीवन सफल हो जाएगा। तो जब सीधे सीधे कोई उपदेश को महत्व न दे सके तो थोड़ा घुमा के जाओ, लेकिन उसको सिखाओ। क्या बात है! तब से सोचने का नजरिया ही बदल गया, दृष्टिकोण ही बदल गया। और तब समझ में आया मुझे कि हमारे शास्त्रों ने ये जो फलश्रुतियां दे रखी हैं, फलादेश दे रखा है, उसका तात्पर्य क्या है। और तब समझ में आया कि संसार के सामान्य जीव को धर्म से जोड़ने के लिए आपको जो भी करना पड़े करो, इन लोगों को जैसा भी अनुकूल दिखाई पड़े वैसा करो, लेकिन धर्म से जोड़ो। मूल बात सनातन धर्म से जोड़ना है, मूल बात परमात्मा से जोड़ना है, मूल बात तत्व से जोड़ना है। तरीका कोई भी अपनाओ, कैसा भी हो। तो अगर कोई भजन से जुड़ रहा है तो भजन से जोड़ो, कीर्तन से। हमारे महाराज दादा गुरु भी हारमोनियम बजाते थे, बड़े मधुर तरीके से बजाते थे, भजन गाते थे। उन्होंने, आप आश्चर्य करेंगे, लगभग 700-800 भजनों की रचना की, खूब लिखे, वेदांत परक भजन भी लिखे और भक्ति परक भजन भी लिखे, वेदांत परक गुरुजनों की प्रति श्रद्धा, बहुत ज्यादा भजन लिखे, भजन भी सुनाते, उत्सव भी करते। जन्माष्टमी का उत्सव मनाते वृंदावन में। उत्सवों के माध्यम से लोगों को जोड़ो, फलश्रुति का अर्थ यही है। और उस फलश्रुति के बाद अब यहां से श्रीमद् भागवत का आरंभ करते हैं।
जैसा कि पहले महात्म्य के आरंभ में भी निवेदन किया था कि ग्रंथ की रचना से पूर्व मंगलाचरण किया जाना चाहिए, यहां भी मंगलाचरण है। और उस समय पर भी मैंने निवेदन किया था कि मंगलाचरण 3 प्रकार का है, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। तो विद्वानों का मानना है श्रीमद् भागवत का जो मंगलाचरण है वो वस्तु निर्देशात्मक है, ध्यानात्मक भी कह सकते हैं। नमस्कारात्मक जिसमें इष्ट देव को प्रणाम किया जाए, आशीर्वादात्मक 2 प्रकार का आशीर्वाद दिया भी जाए, जैसे कि पाणिनि जी ने किया वृद्धिरादैच करके, विद्वानों ने उसको मंगलाचरण ही माना पहले सूत्र को, और आशीर्वाद की कामना की जाए। तो जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतश्चार्थेषु विज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। श्रीमद् भागवत महापुराण का ये मंगलाचरण आरंभ होता है, और विलक्षण मंगलाचरण जन्माद्यस्य यतः से आरंभ होता है। ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, इसके समाधान के रूप में ब्रह्म सूत्रकार दूसरा सूत्र लिखते हैं जन्माद्यस्य यतः, और उसी दूसरे सूत्र से श्रीमद् भागवत महापुराण का आरंभ होता है। अच्छा, सत्यम परम धीमहि शब्द से इसकी वैदिकता सिद्ध की, क्योंकि गायत्री का जो प्रयोग है वो वेदों में ही होता है। पुराणों के लक्षण में विशेष करके भागवत के लिए तो गायत्री का स्पष्ट उल्लेख है ही। तो श्रीमद् भागवत प्रामाणिक है, वैदिक है, यह महत्वपूर्ण है। और मैं पुनः निवेदन करूं, जो वेद से संबंधित नहीं है उसे नहीं कहा जाना चाहिए। जो वेदों के विरुद्ध हो उसको कहने की आवश्यकता नहीं है, उसको बोलने की आवश्यकता नहीं है। विरुद्ध हो, वेद मत से सम्मत हो, सहमत हो, उसको कहो। वेद मत को ही पुष्ट करना चाहिए। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्। गोस्वामी जी कलयुग में लिख रहे हैं, अभी लिख रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि हम जो लिख रहे हैं वेद पुराण शास्त्र सबसे सम्मत है। श्रुति पुराण सदग्रंथ कहाई, तो उसमें श्रुति पुराण दोनों की बात कही। अप्रामाणिक बात नहीं होनी चाहिए, कहीं नहीं जानी चाहिए। तो ये ग्रंथ जो कह रहे हैं वो वैदिक है, बिल्कुल वैदिक है। इसलिए ये प्रश्न उठाना बंद कर दो कि ये किसने लिखा, ये महत्वपूर्ण नहीं है। वेद सम्मत है, ये महत्वपूर्ण है। कब लिखा है इसमें विवाद हो सकते हैं। कोई कहेगा कि नहीं ये तो अभी लिखा गया, कोई कहेगा। हमारे विद्वानों के परम वंदनीय और संतों में अद्भुत श्रीमद् भागवत कथाकार परम पूज्य श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज बहुत बढ़िया बात कहते हैं। उनसे किसी ने पूछा कि श्रीमद् भागवत प्रामाणिक है। उन्होंने कहा, बोले कई लोग कहते हैं वेद व्यास जी ने नहीं लिखा। तो पूज्य महाराज जी ने कहा कि नहीं लिखा, चलो मान लिया, तो बोले तो फिर प्रामाणिक कैसे? तो महाराज जी ने कहा कि एक बात बताओ, श्रीमद् भागवत तो उन्होंने कहा कि किसने लिखा? फिर वेद व्यास जी ने लिखा तो किसने लिखा? महाराज जी ने कहा मैंने लिखा है, भागवत मैंने रचना की। अब ये बताओ इसमें तुमको शंका क्या है, वो बताओ। इस ग्रंथ में तुमको परेशानी कहां है वो बताओ, उसका समाधान हमसे लो ना। छोड़ो वेद व्यास जी को, छोड़ो किसी और को, किसने लिखा है इसके चक्कर में मत पड़ो। अब रसगुल्ला किसने बनाया इस पे लड़ाई करोगे,
रखा है, खाओ ना, आनंद लो उसका। स्वाद है उसमें कि नहीं ये बताओ, अच्छा लग रहा है कि नहीं, नहीं पहले ये बताओ कि किसने बनाया। गजब है। आनंद आ रहा है, बोले आनंद तो आ रहा है, खाओ ना। रसगुल्ले का आनंद लो, किसने बनाया इस चक्कर में मत पड़ो। आप बहुत सारी मिठाइयां खरीद के लाते हैं, किसने बनाया पूछते हो, कौन से हलवाई का बना हुआ है। आप केले वाले के पास में जाते हो फल खरीदने के लिए, तो ये पूछते हो कि ये कौन से खेत में पैदा हुआ, और पूछोगे तो लोग आपके ऊपर हंसेंगे ही। हमारे परिचित हैं, वो पूछते हैं कि इसमें कौन सी खाद डाली थी, मजाक का ही पात्र बनेंगे। तो मेरा तात्पर्य यह है कि ग्रंथ है, वैदिक है, वेद सम्मत है, आनंद लीजिए। संतों की बात मानते हो तो भगवान वेदव्यास जी महाराज के द्वारा रचित है। हम तो संतों की बात मानते हैं, उन्होंने कह दिया हमने मान लिया। मुझे क्षमा करना, विनम्रता पूर्वक कहता हूं कि मां ने कह दिया ये पिता है, तो हम मां के प्रश्न पर, मां के कहने पर सवाल नहीं खड़े करते। हम ये नहीं कहते नहीं चेक करके बता, डीएनए चेक करके बता, यही बात है। इतने असभ्य हम नहीं है, और न ये असभ्यता हमारा संस्कार है। हमारी सभ्यता क्या है, हमारे ऋषियों ने, हमारे संतों ने, हमारे महापुरुषों ने कह दिया कि ये वेदव्यास जी के द्वारा रचित है, बिल्कुल रचित है, हमने मान लिया। परेशानी क्या है भाई, क्या परेशानी। हमको संतों में कभी अश्रद्धा नहीं हुई, वो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि संतों में, गुरुजनों में अश्रद्धा होगी तो फिर विश्वास नहीं होगा। सत्य वेद गुरु वाक्य हैं, श्रद्धा अस विश्वास। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त करता है। श्रद्धा किसे कहते हैं, तो गुरु और शास्त्रों में जो विश्वास है उसी को श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा कोई दूसरी चीज नहीं है। आप स्कूल में पढ़ने जाते हो और शिक्षक ने आपको पढ़ाया ए फॉर एप्पल, कि का कमल, तो आपने कहा गुरुजी का कमल ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं, और इसको का ही क्यों कहते हैं, इसको खा क्यों नहीं कहते। आप उलझे रहो। अगर आप शब्दों में उलझोगे, अगर आप आकार में उलझोगे, अगर आप विषय में उलझोगे, तो जो सीखना चाहते हो वो कभी नहीं समझ पाओगे। सवाल तो ये भी पैदा हो सकता है ना, इसको ए क्यों कहते हैं, बी क्यों नहीं कहते, इसको बी क्यों कहते हैं, इसको ए क्यों नहीं कहते, और ए के बाद में बी ही क्यों आता है, सी क्यों नहीं आता। उलझो। और ऐसे उलझने वाले कहीं नहीं पहुंचते। जो उलझ जाता है वो कहीं पहुंचेगा ही नहीं, लटका रहेगा। तो ये किसने बनाया, क्यों बनाया, कब बनाया, कहां बनाया, उलझे रहो, कहीं नहीं पहुंचोगे। तो कथा जहां ले जाना चाहती है वहां आप नहीं पहुंच सकते। इसलिए निवेदन कि हमारे गुरुजनों ने, और एक ने नहीं, मैं पुनः निवेदन करता हूं, एक व्यक्ति की बात प्रामाणिक नहीं है हमारे यहां। ये जो तुम लोकतंत्र लोकतंत्र कहते हो ना, बहुमत की सरकार, बहुमत की सरकार, ये हमारी सनातन संस्कृति तो सदैव बहुमत से चली आ रही है कि महापुरुष किसके पक्ष में, बड़े बड़े विद्वान किसके पक्ष में, सबने निर्णय करके क्या कहा, ये ऋषियों का निर्णय क्या है। यह हमारे सनातन धर्म की खूबी है कि हमारे यहां कोई एक व्यक्ति नहीं है, एक उसने कह दिया वही मानना है हमको, मूर्खों की तरह, बिल्कुल नहीं। तो किसी ऋषि ने कुछ कहा, किसी ऋषि ने कुछ कहा, किसी ऋषि ने कुछ कहा, तो फिर किसका मान है, तो फिर बहुमत किसके पक्ष में। देखो वाह, पहली बात तो यह है कि स्मृति
हमारे यहां स्मृति देखा गया, स्मृति पहले देखा गया पुराण। तो पुराण और स्मृति में अगर भेद हो तो किसकी बात प्रामाणिक? बोले स्मृति की। क्यों? पुराण एक व्यक्ति ने लिखे, स्मृति अलग अलग लिखी। तो पुराणों से अधिक प्रामाणिक बात किसकी होगी? स्मृति की। और स्मृति और वेदों में अगर कोई अंतर दिखाई पड़े तो वेद प्रामाणिक। क्यों? वेद परमात्मा की वाणी है। क्या बात है! वेद का अर्थ होता है ईश्वर का ज्ञान, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। कौन सा ज्ञान? और वेदों को हमने अपौरुषेय माना। अपौरुषेय का अर्थ है किसी पुरुष के द्वारा लिखे नहीं गए। क्यों ऐसा माना? हमने इसलिए माना क्योंकि पुरुष का ज्ञान बदल सकता है, स्थिर नहीं है। हमारी आज की अनुभूति, हम कुछ लिख रहे हैं, कल हमारा कुछ अनुभव बदल गया, हम दूसरी बात कहेंगे। जैसे विज्ञान करता है, विज्ञान का ज्ञान पुरुष का ज्ञान है तो स्थिर नहीं है। आज वो कुछ कह रहा है, हो सकता है कल कुछ और कहे और कहा जाएगा। लेकिन वेद हजारों वर्ष नहीं, लाखों वर्ष पूर्व जो थे वही आज भी हैं, अपरिवर्तनशील है, क्योंकि ईश्वर का ज्ञान बदलता नहीं है। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। और किसका ज्ञान? ईश्वर का ज्ञान, क्योंकि वो अपरिवर्तनशील है। इसलिए वेदों के मंत्र जो हजारों वर्ष पूर्व थे आज भी हैं, वो बदले नहीं, और आज भी प्रासंगिक हैं। अद्भुत बात यह, प्रायोगिक है। हमारा आपका ज्ञान बदलता है। ठंडी में हमारा ज्ञान कुछ और कहेगा, गर्मी में हमारा ज्ञान कुछ और कहेगा। ठंडी में सूर्य की महिमा का गान करेगा, गर्मी में सूर्य से बचने की ज्ञान की महिमा का बखान करेगा। परिवर्तन, क्योंकि मनुष्य परिवर्तनशील है विचारों से, मन स्थिर नहीं है, चंचल है। इसलिए मनुष्य के ज्ञान को महत्व नहीं दिया हमने, वेद को महत्व दिया। और जो वेद सम्मत कहें उनको महत्व दिया, क्योंकि वेद सम्मत कह रहे हैं, यानी अपरिवर्तनशील जो ज्ञान है उस ज्ञान से संबंधित आप बात कह रहे हैं, इसका अर्थ है वो सही है। हमारे एक बहुत अच्छे एक विदेशी दार्शनिक हैं, अब तो शरीर पूरा हो गया, महर्षि रमन के शिष्य आर्थर आसबोर्न, उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा सत्य बदल नहीं सकता, और सत्य बदलेगा तो वो सत्य सत्य नहीं रहेगा। बदल गया वो तो सत्य कैसा? तो कोई ये कहे कि हम आपको नई बात सुना रहे हैं, इसका मतलब वो सत्य नहीं सुना रहा है। ध्यान रखना आप। कोई कहे, समझने की बात है, अच्छे से समझने की बात है। कोई कहे कि हम आपको बिल्कुल नई बात सुना रहे हैं, आज तक किसी ने नहीं कही, तो समझ लेना वो झूठ सुना रहा है। क्योंकि नया कुछ हो ही नहीं सकता, वेदों ने पहले ही कह दिया है, सत्य पहले ही उपदेश हो चुका है। तुम कहां से नई चीज लाओगे भैया? कहने का अंतर नया हो सकता है। कोई कहे कि हम आपके हो नई चीज लेकर के आएंगे, एकदम नई चीज खिलाएंगे, तो भैया वो नई चीज तुमने उन्हीं चीजों में से कुछ नया बनाया है। उसी आटे में से कोई नई चीज बना ली, उसी चावल में से कोई नई चीज बना ली, ये हो सकता है, लेकिन वो है वही जो पहले था। डिश का प्रकार बदला है, वस्तु नहीं बदली है। सत्य वही है, तरीका हो सकता है नया, कहने का ढंग नया हो सकता है। सत्य नया नहीं हो सकता, सत्य परिवर्तनशील नहीं हो सकता, सत्य बदल नहीं सकता, पुनः सत्य नया नहीं हो सकता। इसलिए हमने सत्य को सनातन कहा, इसलिए हमने सत्य को पुराण कहा, कि पुराना होके भी नवीन है, सदैव नवीन है। ये पुराण का मतलब ही है, पहले का होते हुए भी नया है, सुंदर है। तो वैदिक ज्ञान से सम्मत संत महापुरुषों के प्रति आपकी जो श्रद्धा है वो विश्वास है, और उस श्रद्धा नहीं, जो विश्वास है वो श्रद्धा है, और उस श्रद्धा से युक्त होकर, अच्छा यहां एक चीज और समझा दें, निवेदन कर दें।
कि संतों में और ग्रंथों में आपका जो विश्वास है वही श्रद्धा है। ठीक है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने रामचरितमानस के आरंभ में लिखते हैं, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। तो पार्वती जी को क्या कहा? श्रद्धा कहा, भवानी श्रद्धा। और शिव जी को क्या कहा? विश्वास। ठीक। यानी श्रद्धा हो तो पार्वती की तरह हो और विश्वास हो तो शिव जी की तरह हो। तो पार्वती जी की श्रद्धा की तरह श्रद्धा का अर्थ क्या हुआ? तो कहा जैसे पार्वती, पार्वती शब्द कैसे बना? पर्वत से, पर्वत से जो उत्पन्न हुई वो पार्वती। कितनी भी आंधियां आए, जैसे पर्वत हिलता नहीं, ऐसे ही किसी भी विपरीत परिस्थिति में जिसकी श्रद्धा हिले नहीं, वो पार्वती जैसी श्रद्धा है। डिगे नहीं, कुछ भी हो जाए। और विश्वास कैसा हो? बहुत बढ़िया। तो भगवान शंकर भूत भावन भगवान शंकर हमारे यहां जो है ना, वो 3 नेत्रों वाले हैं, 3 नेत्रों वाले। सामान्य व्यक्ति को 2 आंखें होती हैं, शिव जी को 3 आंखें। देखो कितना झूठ फैलाया जाता है हमारे यहां, क्योंकि हम सत्य को नहीं जानते। तो हमारे समाज में एक शब्द फैलाया गया, अंधविश्वास, कि विश्वास अंधा होता है। और हमारे ग्रंथ कहते हैं नहीं जी, विश्वास तुम अंधा कह रहे हो, हमारे यहां विश्वास अंधा नहीं है। बोले तो हमारा विश्वास तो 3 आंखों वाला है। 3 आंखों वाला मतलब कि जो 2 आंखों से नहीं दिखता है, तीसरी आंख से देखो तब विश्वास करो। ये मैं क्या सुनाऊं आपको? कितनी बढ़िया बात कि किसी पर आंख बंद करके विश्वास मत कर लो, पहले परीक्षण कर लो अच्छी तरह से। गुरुजनों के पास में, संतों के पास में, कथाकारों के पास में जाने से पहले अच्छी तरह से विश्लेषण कर लो, विचार कर लो। हमारे यहां उल्लेख है हमारे महात्मा लोग तो कहते हैं कि आप 2 रुपए का घड़ा खरीदने जाते हो, उसको भी ठोक बजा के देखते हो भैया। लड़की की शादी करनी होती है तो दुनिया भर के घर ढूंढते हो, देखते हो, परीक्षण करते हो, तब लड़की देते हो। और जिसके सामने आप अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर रहे हो, उसको आपने देखा ही नहीं, उसको आपने जाना ही नहीं, उसका परीक्षण ही नहीं किया। देख लो पहले, अच्छी तरह से देख लो, अच्छी तरह से समझ लो। इसलिए संतों के लक्षण भी कहे गए हैं, इसलिए गुरुजनों के लक्षण भी कहे गए हैं। गुरु कौन है उसके भी लक्षण है। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रियो वृजनो काम अतो यो ब्रह्म वित्तमा ब्रह्मण्य परता शांतो निरिंदन इवानल, ये गुरुदेव के लक्षण है। ऐसा गुरु होना चाहिए। श्रोत्रिय हो, शास्त्रों का ज्ञाता हो, अवृजन हो, पाप रहित हो, किसी कामना के द्वारा मारा न गया हो, और ब्रह्मण्य परता, संसार से उपराम होकर के ब्रह्म में निष्ठा हो। ऐसे गुरु के लक्षण कहें। संतों के भी लक्षण कहे हैं। तितिक्षवा कार्मिका सुहृदा सर्वदेह नामाजात शत्रवा शांता साधवा साधभूषणा मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढ़ाम, ये संतों के लक्षण भी कहे। तो सत्संग भी करो, केवल वेशभूषा देख करके सत्संग मत करने लग जाओ। पहले अच्छी तरह से परख लो, देख लो, कसौटी पर कस लो, फिर सत्संग करो। क्या पता उस वेशभूषा में और तुमको कोई दूसरी पट्टी पढ़ाने वाला आ गया हो। हमने देखा कि कुछ ईसाई मिशनरीज और भगवा कपड़ा पहना के और आदिवासी क्षेत्र में लोगों को मूर्ख बना रहे। उनको लगता है कि ये तो हिंदू महात्मा है, तो बेचारे इकट्ठे हो जाते हैं, गले में क्रॉस डाल करके और तिलक विलक भी लगा लेते हैं। बताइए, भगवा ध्वज भी रख लेते हैं। अब बेचारे उन आदिवासियों को पता नहीं है। लेकिन आदिवासियों की छोड़ो, हम तो शहर के लोग, पढ़े लिखे लोग भी मूर्खता करते हैं। जानते नहीं कि सामने वाला संत है कि नहीं है, साधु है कि नहीं है, और सत्संग करने लगते हैं। और फिर उस विभ्रम फैलता है। सुनना कुछ चाहिए, सुनाया कुछ जाता है।
पहुंचना कहीं कहां चाहिए, पहुंच हम कहीं जाते हैं। तो 3 आंखों वाला विश्वास है, अंधविश्वास नहीं। पहले अच्छी तरह से 2 आंखों से देखो, नहीं समझ में आता तो तीसरा यानी विवेक की दृष्टि से देख करके तब भरोसा करो। और एक बार विश्वास कर लिया तो फिर श्रद्धा को अटल कर लो, फिर आपकी श्रद्धा सफलता प्रदान करेगी। ऐसे श्रद्धा विश्वास से युक्त होकर के आप जब आगे बढ़ोगे तब आपको कथानक समझ में आएंगे। तो उन्हीं दृष्टि से इन ग्रंथों को आप मानो, ये मेरा निवेदन है कि इसको पुराण मानो और इसको श्रद्धा इसके प्रति रखो। क्यों? क्योंकि ऋषियों ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी बात मत मानो, लेकिन संतों ने कहा है, बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा है, और कितने समय से कहते चले आ रहे हैं, लगातार कहते चले आ रहे हैं। इसलिए मानो कि यह गलत नहीं है। और मैं पुनः निवेदन करूं कि आप एक बात बताओ, इन महात्माओं को ये कहने में क्या लाभ है कि भैया ये सच है मानो? महात्मा को कौन सा लाभ है, ये बता दो आप हमको। हमें व्यक्तिगत कौन सा लाभ है? जो संत चले गए, उन्होंने कहा कि भागवत की महिमा है, भागवत की महिमा है, उनको लाभ कौन सा था? उनको कौन सा पैसा कमाना था? बताइए जरा आप हमको, कौन सा लाभ कमाना था? और वेद व्यास जी ने नहीं लिखा तो जिसने लिखा उसको अपना नाम लिखना था ना, फिर उसका नाम होता, फायदा क्या हुआ उसका? किसी भ्रम में मत पड़िए, विनम्रता पूर्वक निवेदन है। अब जन्मादिश ये तन्वयादि तर्तशार्थी सुविज्ञा स्वराट, तो उसका जो आरंभ है, मैं यही निवेदन कर रहा था कि वैदिक है एक दृष्टि से, वेदांत का है एक दूसरी दृष्टि से, और तीसरी एक बहुत बड़ी बात कि सभी के अंदर में एक प्रश्न होता है कि परमात्मा कौन है, ईश्वर कौन है। तो मैं प्रायः कहा करता हूं कि भगवान है हम मानते हैं। अच्छा, हम मानते हैं, छोटी सी बात कह करके फिर विराम देंगे। भगवान है हम मानते हैं? बोले नहीं, तो सब मानते हैं। आश्चर्यजनक बात है, सब मानते हैं। पुरानी बात है, मैं एक बार पेपर पढ़ रहा था, नवभारत टाइम्स, उसमें संपादकीय निकला था। हो सकता है अभी भी मेरे पास कटिंग कहीं रखी होगी, क्योंकि ऐसी चीज़ें मैं सुरक्षित रखने के लिए प्रयत्न करता हूं। और उसमें संपादकीय में छपा था कि अमेरिका ने दुनिया भर के 10,000 वैज्ञानिकों को इकट्ठा करके कहा कि तुम लोग पता लगाओ ईश्वर है या नहीं। पता लगाओ कि नहीं, ये पूछा उनसे कि हम तुमसे पूछ रहे हैं, बोलो ईश्वर है कि नहीं। तो जब मैंने पढ़ा तो थोड़ा मेरी रुचि बढ़ी कि पढ़ना चाहिए। हालांकि मन में आया कि अमेरिका गलती कर रहा है, ईश्वर के विषय में वैज्ञानिक थोड़ी बताएंगे, महात्मा बताएंगे, हम लोग बताएंगे, हमसे पूछना चाहिए था। लेकिन फिर भी मेरी रुचि बढ़ी कि देखना चाहिए क्या कहते हैं। तो 10,000 दुनिया भर के 10,000 वैज्ञानिकों को इकट्ठा करके अमेरिका ने पूछा कि ईश्वर है या नहीं, हां या ना में उत्तर दो। तो मैंने जब पढ़ा तो मैं दंग रह गया, चकित रह गया। कई लोग कहते हैं ना, विज्ञान ईश्वर नहीं मानता, विज्ञान ईश्वर नहीं मानता, वैज्ञानिक ईश्वर नहीं मानते। कई लोग ऐसा भी प्रचार करते हैं कि जो विज्ञान से जुड़ा है वो ईश्वर को मानेगा ही नहीं। ये सब ढोंग धतूरा है ऐसा। मैं चकित रह गया कि 10,000 वैज्ञानिकों में से जब पूछा गया सबको, तो 98%, 98% वैज्ञानिकों ने कहा यस, हां ईश्वर है। तो 98% पढ़ करके भी मुझे ज्यादा खुशी नहीं हुई। मेरे मन में आया कि 2% ने तो कहा कि नहीं है, हालांकि कम संख्या थी, फिर भी। तो ये 2% ने क्या कहा, क्या ना कहा, ये आगे जब मैंने पढ़ा तो मैं और भी चकित रह गया कि उन 2% ने ये नहीं कहा कि ईश्वर नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ईश्वर है या नहीं पता नहीं, लेकिन कुछ ऐसा है जो हमारी समझ के बाहर है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि ईश्वर है, ये हम नहीं मानते, संपूर्ण ब्रह्मांड मानता है, चराचर जगत मानता है।
उसको अलग रूप में मानेगा। हम जिसको जल कहते हैं कोई उसको वाटर के रूप में मानेगा, लेकिन माना ना, पानी है, ऐसी चीज है जो जीवन जीने के काम आती है। ऐसे ही कोई ईश्वर के रूप में मानेगा, कोई नेचर के रूप में मानेगा। हम कहते हैं कि ये संसार चल रहा है ईश्वर प्रदत्त है, वो कहते हैं ये नेचर से चल रहा है, नेचुरल है, प्राकृतिक है, सहज रूप में चल रहा है। हमारे संतों में बड़े विख्यात पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज बड़ी प्यारी बात कहते थे कि अच्छा एक बात बताओ, आप कहते हो ईश्वर नहीं है, बोले नहीं है, तो आप क्या मानते हो? ईश्वर को नहीं मानते हो तो किसको मानते हो? हम नेचर को मानते हैं, प्रकृति को मानते हैं। तो स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने पूछा कि जिस प्रकृति को तुम मानते हो वो चेतन है कि जड़ है? तो कहने लगे चेतन है। बोले झगड़ा खत्म, जिस चेतन को तुमने प्रकृति का नाम दे दिया उसी चेतन को हम ईश्वर कहते हैं। बात वही है, चेतन को ही तो हम ईश्वर मानते हैं। मैं पुनः कहता हूं, शास्त्र सुलझाने का काम करते हैं, विज्ञान उलझाने का काम करता है। आप उलझिए मत, शब्दों में मत उलझिए, लक्षण पूछिए। क्यों? लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि न तो प्रतिज्ञा मात्रेण। किसी भी निष्कर्ष को पर पहुंचने के लिए आपको लक्षण और प्रमाण की आवश्यकता है, केवल शब्द मत देखिए। इसलिए ईश्वर है, इसमें जिसको संदेह हो वो बात करे, हमसे आगे बात करे। मैं बताता हूं, संतों से बात करें। यह अभिमान मेरा नहीं है कि मैं सब कुछ जानता हूं, मैं बता दूंगा, लेकिन गुरुजनों ने जो सिखाया उसके बल पर मैं आपको कहता हूं कि जिसको ईश्वर के विषय में जानना है बात करें हमसे, मैं बताऊंगा ईश्वर है कि नहीं है, सिद्ध करूंगा। कल हम चर्चा करेंगे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। राधे 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 गोविंद। राधे 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 गोविंद। वृंदावन चंद्र, हे वृंदावन चंद्र, अनाथ नाथ दीन बंधो राधे गोविंद। राधे 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 गोविंद। राधे 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 गोविंद। राधे राधे गोविंद। वृंदावन चंद्र, अनाथ नाथ दीन बंधो राधे गोविंद। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे केशवा। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे केशवा। राधिका मनोहरा मदन गोपाला दीन वत्सला श्री राज गोपाला गोपाला। गोपाला राधिका मनोहरा मदन गोपाला दीन वत्सला श्री राज गोपाला गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाल रे भज मन राधे गोविंद। गोविंद जी गोविंद गोविंद गोपाल रे भज मन राधे गोविंद।
गोपाल राधे केशवा। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे केशवा। राधिका मनोहरा मदन गोपाला नीलवत्सला श्री राज गोपाला गोपाला। गोपाला राधिका मनोहरा मदन गोपाला नीलवत्सला श्री राज गोपाला गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाल रे भज मन राधे गोविंद। गोविंद गोविंद गोपाल रे भज मन राधे गोविंद। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद जय राधे गोविंद राधे गोविंद जय राधे गोविंद जय राधे गोविंद। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। ओम।